जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करिए और लाइक का बटन भी दबाइएगा। ऐसा सब बोलते हैं तो मुझे भी बोलना है। आप सब समझ सकते हैं कि 3 साल से जो कंसिस्टेंट व्यू रहा 2021 से स्टार्ट हुआ था, जितना भी सोशल मीडिया पे मैंने लिखना शुरू किया 2022, 2023, 2024, अब हम 2025 में है। तो बड़ी ही कंसिस्टेंसी से क्लियर शब्द में मैंने बताया था कि ये डी डॉलराइजेशन कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन का स्क्रिप्टेड। यूनिपोलर वर्ल्ड को क्लोज करना है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाना है। और इसमें क्योंकि आप डी डॉलराइजेशन को अब रोकना नहीं चाहते, तो आप चाहेंगे कि आपके एलाइज को ही टारगेट करके उनकी इकोनॉमी और करेंसी खराब की जाए ताकि डॉलर को कम से कम हिट लगे, जो विच मेक सेंस। ओके। और जो चारों हॉटस्पॉट जो आर्टिफिशियली खड़े किए गए डॉलर की टू बकेट थियरी में, जो मैंने अपनी जियोपॉलिटिक्स की बुक में जिसको कवर किया है, कि एक नेशन को उसके बाजू वाले नेशन के साथ क्लैश करा के एक साइड ऑफ नेशंस को डॉलर्स और आर्म्स दिए गए, बाजू वाले को सैंक्शन किया गया। ये टू बकेट थियरी के चलते डॉलर रिजर्व करेंसी स्टेटस में रहा। अब क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो वो सारे हॉटस्पॉट्स जो आर्टिफिशियली खड़े किए गए थे, एक के बाद एक वो क्लोज होंगे। यूक्रेन, पीओजेके, ताइवान, इजराइल और ईरान। तो पिछले 4 साल में जितने भी वर्ल्ड वॉर के न्यूज आए, फेक न्यूज जो चले, हर बार मुझे वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा गया, मैंने साफ शब्दों में बताया कि ये 4 ही कंप्लीट होना है, पीओजेके, ताइवान, यूक्रेन, इजराइल और ईरान। अब इन लोगों को न्यूज लग रहा है क्योंकि इनके हिसाब से एनालिसिस ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है कि यूएस और रशिया साथ हो लिए। इनको पता ही नहीं है कि जो स्क्रिप्ट राइटर है, जैसे आप सबको इतना तो समझ में आता है कि डी डॉलराइजेशन अगर करना है तो वो कोई 1-2 दिन का काम नहीं, 1-2 साल का भी काम नहीं है। तो पूरा स्क्रिप्ट जो चलेगा सालों साल चलता है, तब जाके क्लोज होता है मैटर। तो ये कराने के लिए एक फेक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया गया जो रशिया सिर्फ 2-3 घंटों में क्लोज कर सकता है, 2-3 दिन भी नहीं, 2-3 घंटे में। और हर बार जब मुझे पूछा गया तो 3 साल से मेरा कंसिस्टेंट ये आंसर रहा कि क्या आपको लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन को नहीं पता होगा कि जेलेंस्की का क्या लोकेशन है, वहां पे कीव में वो पूल पार्टी कर रहा है? आपको लगता है कि उसका लोकेशन नहीं पता प्रेसिडेंट पुतिन को? तो समझना हमें ये है कि दोनों साइड से एक ही सेट ऑफ पीपल जो है वो पैसे बना रहे हैं, प्रॉफिट। ओके। तो ये होना ही था जो हुआ। अब इन लेकिन न्यूज में तो आपको पता ही है, फेक न्यूज में जो चलता है पॉलिसी शिफ्ट। इनको नया नया लग रहा है बीबीसी को, यूएस साइड्स विद रशिया। तो यूएन में रेजोल्यूशन पास किया गया यूक्रेन के खिलाफ, अरे यूएस के खिलाफ, सॉरी रशिया के खिलाफ। और यूएस ने साइड किया रशिया के साथ। और चाइना और इंडिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, चाइना और इंडिया दोनों ने एब्सटेन किया है। एब्सटेन मतलब वोट दिया ही नहीं। ओके। अब यूरोप को तो अब ओपनली, क्योंकि यूएस ने साइड किया है रशिया के साथ, तो यूरोप को समझ में आ गया है। और वैसे उनको तभी समझ जाना चाहिए था जब अफगानिस्तान में से विड्रॉल हुआ, उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि नाटो जैसा अब कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, खाली पेपर पे है। लेकिन तब नहीं समझ में आया इनको, जो भी है। अब तो क्लियर हो गया है, अब बहुत क्लियर हो गया है कि यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना पार्टनर्स नहीं बन चुके। वापस मैं रिपीट करूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चारों बड़े पावर्स जो हैं, यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना, चारों यूनिपोलैरिटी को क्लोज करने के लिए अग्री कर चुके हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है, चारों के बीच कोई फ्रेंडशिप नहीं हो रखी या कोई शादी नहीं होने वाली। ओके। चारों बड़े नेशंस, इनका जहां जहां भी जो भी कंपटीशन है वो कंटिन्यू रहेगा जैसे चल रहा था। सिर्फ चारों एक ही चीज पे अग्री किए हैं कि यूएस वाली हेजिमोनी, वेस्ट लेड वाला यूनिपोलर वर्ल्ड क्लोज करना है। इस पर चारों अग्री है, दिखाई दे रहा है। ठीक। तो जैसे अभी यूक्रेन का चल रहा है, तो किसने एब्सटेन किया है वोटिंग में? चाइना और इंडिया ने एब्सटेन किया है। ओके। जब ताइवान के ऊपर वोट आएगा तो इंडिया एब्सटेन हो जाएगा। जब पीओजेके के ऊपर कुछ वोटिंग का आएगा तो चाइना एब्सटेन कर लेगा। समझ रहे हो? तो 2021 नवंबर में जब मैंने ये चारों कॉन्फ्लिक्ट प्रेडिक्ट किए थे कि प्लान रेडी है, 4 में से कौन पहले जा रहा है, और 3 महीने बाद फरवरी में यूक्रेन वाला शुरू हो गया, तो तब भी मैंने लिखा था कि ये चारों हॉटस्पॉट में ये सारे नेशंस पार्टनर तो है नहीं, बड़े पार्टनर्स, बड़े पावर्स जो है, तो कम से कम इतना सपोर्ट आप कर सकते हो कि जब कुछ वोटिंग होता है तो आप वोट नहीं करोगे, चुप रहोगे, एब्सटेन रहोगे। दिस इज द मैक्सिमम सपोर्ट यू कैन गिव। तो ऐसे ही सपोर्ट होएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प करने वाला है चाइना की, क्या ओ अच्छा ताइवान पे वॉर करने जा रहे हो, चलो मैं ये सप्लाई करता हूँ, कोई हेल्प नहीं होने वाली। सबके कंपटीशन जैसे चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कंपटीशन चल रहे चलेगा आगे भी। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि जहां जहां यूनिपोलैरिटी वाला कोई भी सिंबलिज्म होगा, वहां से चारों के चारों खिसक लेंगे। मतलब अभी जैसे G20 में आपने देखा कि यूएस एब्सेंट रहा, और फिर जयशंकर जी का स्टेटमेंट आया कि हम और चाइना मिलकर G20 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। तो जहां जहां भी यूनिपोलैरिटी की जरा सा भी कुछ सिग्नल दिखेगा,
तो चारों गायब हो जाएंगे, ये होने वाला है। तो चारों मिलके मल्टीपोलैरिटी को सेट करेंगे, और ये तभी हो सकता है जब सारी मल्टीलैटरल बॉडीज यानी यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, IMF, G20, G7 में भी रशिया को लेना पड़ेगा। ये सारी बॉडीज जब तक पूरा मल्टीपोलैरिटी, ब्रिक्स प्लस को जैसी मल्टीपोलैरिटी चाहिए उस प्रकार की मल्टीपोलैरिटी जब तक इंप्लीमेंट नहीं हो जाती, तब तक यूएस कोई सपोर्ट नहीं देगा। तो यूनाइटेड नेशन का आपको पता है कितना बड़ा चंक बजट का यूएस स्पॉन्सर करता है, राइट? तो वो स्पॉन्सरशिप प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा नहीं झेलेंगे अगर मल्टीपोलैरिटी इंप्लीमेंट नहीं हुई, जो ब्रिक्स प्लस 4 है। तो ये सारे एक्सपर्ट्स अब आपको दिखेंगे जो फेक न्यूज फैलाते हैं, अब इनका पोस्टमार्टम एनालिसिस शुरू करेंगे। ओहो, टर्निंग पॉइंट हो गया, यूएस ने पॉलिसी शिफ्ट कर ली, देखो ये तो रशिया के साथ मिल लिया। रशिया के साथ मिल नहीं लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिपोलैरिटी क्लोज करने के लिए पार्टनरशिप कर रहा है। ओके, अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वेस्टर्न टेम्पलेट जो है, जो जियोपॉलिटिक्स पढ़ाने का, वो जो डोमेन पढ़ाया जाता है एकेडमिकली, अब वहां उनको पता ही नहीं है कि कैश फ्लो का कैसे वर्क होता है, वो एनालिसिस कैसे करना है, वो पता ही नहीं है। तो टिपिकल वेस्टर्न टेम्पलेट जो होता है एजुकेशन का, कि एक भाग पता है, बाजू वाला भाग जो असर करता है वो पता ही नहीं है, टिपिकल वही हालत। तो जब जिन्हें पता ही नहीं है कि 2015 में प्रधानमंत्री जी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्यों लेके आए थे, जिन्हें ये नहीं पता है कि गोल्ड बेसल नॉर्म्स में और फिर 2019 से इंटरनेशनल बॉडीज में कैपिटल के इक्विवेलेंट बैंकिंग के रूल्स के लिए कब रखा गया, जब इनको ये बड़े बड़े मूव्स ही नहीं पता है कैश फ्लो के, तो उनको ये नया लगेगा ही कि यूएस कैसे रशिया के साथ साइड हो गया, कैसे रशिया की तरफ हो गया। उनको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आया इसलिए ये हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि ऑलरेडी हो चुका है, 2019 में ही हो चुका है, उनको ये पता ही नहीं, ना कभी पता लगेगा। सो द प्रॉब्लम इज कि जब तक आप कैश फ्लो नहीं समझोगे तब तक आप जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस नहीं कर सकते। वो हर बार रॉन्ग होगा, एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, हर बार रॉन्ग एनालिसिस होगा। ओके, क्योंकि कैश फ्लो ही तय करेगा, जियोपॉलिटिक्स उसको फॉलो करेगी। अब ये जो नया ग्रुपिंग एक तरह से इनडायरेक्ट बन चुका है, यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना, और अब क्योंकि ये न्यूज में भी अब आ चुका धीरे धीरे, तो अब सारे बोलना शुरू करेंगे तोते की तरह। ओके, अब ये न्यूज में आया गया है, अब तो बोलना पड़ेगा। अभी भी अगर डॉलर और गोल्ड नहीं बोलोगे तो फिर कल तो टकर कार्लसन का भी पूरा एक इंटरव्यू आ चुका है ल्यूक के साथ, तो अब नहीं बोलोगे तो अब कब बोलोगे, कब तक रॉन्ग एनालिसिस करोगे? दैट इज द पॉइंट।